मैं डॉक्टर राकेश कुमार आपसे अनुरोध करता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर ये शेयर होगा तो वहां से कुछ जो है आलोचना भी आएंगी। उस आलोचना के आधार पर मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा और इसके साथ अगर इसमें कुछ फ़ायदे की चीज़ है तो लोगों के द्वारा लोगों के पास पहुँचेगा तो लोगों का फ़ायदा होगा, आपके द्वारा जाने अनजाने में एक अच्छा कार्य होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश सच्चा प्रश्न में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं प्रश्न कुंडली के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न कुंडली संख्या 4 को लेके। आइए देखते हैं, आज से हम जो है अभी तक आपको प्रश्न कुंडली से परिचय कराया है, प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं इससे परिचय कराया है। अब प्रश्न और उसका उत्तर कैसे देते हैं सिद्धांतों के आधार पर यह बताने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, हम प्रश्न करेंगे फिर उसका उत्तर कैसे निकालेंगे यह आपको बताएंगे। ठीक, ऐसे करके हम 10-15 जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर बताएंगे। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको जो है प्रश्न कुंडली से ठीक है उत्तर देना भी आ जाएगा। हमने इस कारण से इस प्रणाली को समझाने के लिए लिया है। डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है ठीक है कि जो है हम सिद्धांत बताते रहें और प्रैक्टिस ना हो। हम जो है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस के पक्षधर हैं। तो प्रैक्टिस से प्रश्न क्या है, उत्तर कैसे निकलेगा। ठीक है, और जो है जो जातक शास्त्र है, जो आपने जो है इसके पहले जो है जो जातक में ठीक है होरा शास्त्र में जो सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जो मतलब कि व्यक्ति की कुंडली, किसी पर्सनल व्यक्ति की कुंडली को फलित करने के लिए जो नियम होते हैं वह प्रश्न शास्त्र में वह प्रत्येक प्रश्न के लिए भी वही नियम यहाँ लागू होंगे। देखिए कैसे लागू होते हैं, आइए देखते हैं। प्रश्न क्या है, जो अचानक घटना घटित हुई है वह हमारे लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदायक होगी। मान लीजिए ऐसा कोई आता है, ज्योतिषी यह प्रश्न करता है, तो ज्योतिषी को इसको उत्तर कैसे निकालना चाहिए। ठीक, अब प्रश्न है कि क्या जो अचानक घटना घटित हुई है वह हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। अचानक घटना जैसे मान लीजिए कि कोई संस्था है, जिस संस्था कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वह सडनली हमारे पास आता है, वह कहता है कि जी हम आपको अपनी संस्था का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, अब आप हमारी संस्था को चलाएं, या संस्था में कोई पद आपको दे रहे हैं, क्या आप उस पद को करेंगे। अब मान लीजिए मेरे मन में संशय है कि मान लीजिए वो पद लेता हूं, मैं उसकी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता, तो क्या मेरा मान अपमान तो नहीं हो जाएगा, मेरा कोई फाइनेंशियली लॉस तो नहीं होगा। तो इस टाइप की घटनाएं बहुत हो सकती हैं। मैंने एक घटना का उदाहरण मात्र दिया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न का जो उत्तर निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्नकर्ता जिस समय प्रश्न करता है उस समय की हमें जो है गोचर कुंडली बनानी चाहिए। वही गोचर कुंडली ही लग्न कुंडली होगी। तो गोचर कुंडली का हमें नवांश भी बनाना चाहिए। अगर गोचर कुंडली बन गई तो उसका नवांश भी बनाना चाहिए और उसकी पहली दशा अंतरदशा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहली दशा अंतरदशा किससे शुरू हुई है। अच्छे भावों की दशाएं हैं, अच्छे ग्रहों की दशाएं हैं, शुभ ग्रहों की दशाएं हैं, अशुभ ग्रहों की दशा, इसका भी फलित करने में ठीक है कहीं न कहीं ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं उपरोक्त में इन दोनों में ग्रह और भावों के बल का हमें अध्ययन करें, फिर इसमें निश्चित सूत्रों का प्रयोग करें। निश्चित सूत्र क्या है, वह सूत्र ही हमें प्रश्न के अनुसार हम निश्चित सूत्र आपको बताएंगे कि किस प्रकार से देखते हैं। इसमें प्रथम अंतरदशा को भी ध्यान देना चाहिए, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आइए देखते हैं कि निश्चित सूत्र क्या है। निश्चित सूत्र है, यदि लग्न शीर्षोदय है, पिछले एपिसोड में शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय, चर, स्थिर और उभयोदय, इनकी बारे में हम जो है चर्चा कर चुके हैं। यदि लग्न गोचर कुंडली का जो बनाया है, यदि लग्न शीर्षोदय है और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो तो घटना फायदेमंद होगी, अदरवाइज अन्यथा वह नुकसानदायक होगी। शीर्षोदय राशियों में देख लीजिए, हमने लिख दिया है कि मिथुन लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो, कन्या लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और कुंभ लग्न की कुंडली हो, तो हम उसे जो है शीर्षोदय कुंडली कहेंगे। ठीक, तो अब हम इसका एक उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण देना मैंने कहा कि बिना उदाहरण के ठीक है यह सही नहीं है। जैसे हम दो चीजें बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत जल्दी से एक कुंडली बना लेते हैं, जो गोचर कुंडली होगी उस समय का लग्न उससे हमें पता चल जाएगा। कि मान लीजिए हमने जो है ठीक है एक 7 नंबर की कुंडली हमने बना ली, या ठीक है 7 नंबर उसमें है, देखिए ठीक है 7 नंबर है,
तो 7 नंबर की हमने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए इसमें राहु केतु हमने यहाँ बैठा दिए हैं, ठीक है। अब जो है मान लीजिए जो है हमारा जो है शनि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और ठीक है, और जो है चंद्रमा यहाँ बैठ गया है। उस समय की कुंडली हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सूर्य भी यहीं ले लिया जाए, ठीक, सूर्य भी यहीं ले लिया जाए। अब जो है यहाँ पे गुरु ले लिया जाए, ठीक है, गुरु ले लिया जाए, ठीक। और यहीं पे जो है हमने शुक्र ले लिया जाए, नहीं शुक्र यहाँ नहीं, शुक्र को जो है अच्छी, देखिए जो लग्नेश है, लग्नेश अच्छी पोजीशन में आएगा, ठीक है, अच्छी पोजीशन में शुक्र आना चाहिए। हमने शुक्र को मान लीजिए यहाँ ले लिया, ठीक, यहाँ ले लिया, ठीक, ले लिया हमने, ठीक। अब जो है, ठीक है, अब यहाँ केतु को जरा हटा देते हैं, हम राहु केतु ऐसे ना लेके हम राहु केतु ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे राहु ले लेते हैं और यहाँ पे केतु लेते हैं, ठीक। अब जो है अब कौन से ग्रह बच के, बुध बचा, तो बुध हमने जो है मान लीजिए हमने जो है बुध जो है हमने जो है बुध हमने कहीं भी ले लिया। यहाँ पे हमने चूंकि सूर्य और इसके साथ नज़दीक ही रहता है, हमने यहीं पे बुध भी ले लिया, ठीक, बुध ले लिया, ठीक। अब जो है शुक्र हो गया, सन, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक जो ग्रह आपका जो बच रहा है वह कौन सा बच रहा है, वह चंद्रमा बच रहा है। तो चंद्रमा को हमने मान लीजिए चंद्रमा हमने जो है यहाँ ले लिया, चंद्रमा यहाँ ले लिया, ठीक। अब क्या है, अब देखिए हमने कहा कि यदि लग्न शीर्षोदय है तो लग्न शीर्षोदय है और लग्नेश अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति का मतलब है कि यह देखिए 6, 8, 12 में नहीं गया है, यह एकादश भाव में है, तो लग्नेश शुक्र अच्छी स्थिति में है और गुरु के साथ युत है, मतलब शुभ स्थिति में है, ठीक है। भले ही शनि की इस पे दृष्टि है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन जो है देर सवेर इसका रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, ऐसा कहेंगे। अब इसके साथ हमको जो है नवमांश कुंडली बना लेनी पड़ेगी। यदि नवमांश कुंडली में भी शीर्षोदय राशि मान लीजिए 3 नंबर की राशि आ जाए और शुक्र केंद्र त्रिकोण मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो हमारा लग्नेश यहाँ पे हम कहेंगे लग्नेश अच्छी स्थिति में है, ठीक। तो नवमांश भी अच्छा है। तो अब इस स्थिति में अब इसमें सारे ग्रह बैठा लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है। अब सारे ग्रह बैठा लीजिए और इनकी इसकी ठीक है, इसको अच्छी स्थिति में दिखा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम कहेंगे कि घटना फायदेमंद होगी, इसके विपरीत घटना नुकसानदायक होगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। नहीं आया कमेंट करिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो आज के एपिसोड में इतना है। नेक्स्ट एपिसोड में अन्य प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।